देखो हर समय ना हम लोग टेक की उपलब्धियों के बारे में बात करते रहते हैं, टेक की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन डार्क साइड भी इसकी बहुत ज़्यादा यार कड़वी है। अगर मेनली बात लेके चलो इस वीडियो की, तो वो है टेक ई वेस्ट, जो मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना टाइम के साथ, उसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास 3-4 साल पुराना फ़ोन हो गया और हमने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एंड मेनली बात करी जाए इंडिया में, तो ये सब चीज़ें मैं कहूँ उतने लेवल पर स्केल अप नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करके बताऊँ अमेरिका जैसे बाहर के देशों में, वहाँ बंदे ऐसे भाई मैकबुक वगैरह फेंक देते हैं। 4-5 साल हो गए वो मैकबुक नहीं चल रही ढंग से, तो फेंक दी उसको। और हो सकता हो आईफोन वगैरह 1-2 साल पुराना हो गया, उसमें कुछ थोड़ा सा भी खराबी हो गई बैटरी वगैरह में, तो उसको फेंक दिया टेक यार्ड में। मीन्स ऑफ इट कि उसको कचरे में ही फेंक दिया। उसमें लिखा रहता है कि भाई कचरे में नहीं फेंकना है, सीधा सिंपल वहाँ पर लिखा रहता है कि कचरे में नहीं फेंकना है। रीसेल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं है। मेनली बात करी जाए तो वहाँ के लोगों की, एंड उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नए आईफोन्स को बनाने के लिए लोग लेते हैं भाई वेस्ट को। नए आईफोन बनाने के लिए भी तो उतने ही मटेरियल लगने वाला है, तो उसको भी भाई इस्तेमाल करते हैं आईफोन कंपनी या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसको इस्तेमाल करती हैं टेक ई वेस्ट को, लेकिन वो कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड मेनली बात करी जाए तो कचरे दान तक ही रह जाता है। एंड कचरा यार आज के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि भाई कचरा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है दुनिया की। एंड कचरा फेंके जाने पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेज चल रही है कि ब्रो कहाँ पर फेंका जाए, क्या करा जाए, कैसे उसको यूटिलाइज़ करा जाए अपने वे में। एंड मेनली बात करके चलते हैं आज हम लोग टेक कचरे की, जो हम लोग टेक के कचरे फेंक देते हैं। अगर मैं बात बता दूँ अपने घर की, सो भाई ये क्या कहते हैं इसको, ईयरफोन्स पड़े हुए हैं 5-6 ऐसे ही जो ख़राब हो रखे हैं, लेकिन पड़े हुए हैं। इसको फेंकना ही है, लेकिन ये वेस्टेज मटेरियल में आ गया, इसको इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे टाइप सी चार्जर्स हो गए, अगर मैं बात करूँ कुछ ना कुछ है तुम्हारे घर में जो टेक का कचरा पड़ा हुआ है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करा जाए। हमारे पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कि उसको इस्तेमाल करके हम लोग कोई चीज़ें कर सकते हैं। और प्रॉपर सोल्यूशन है भी तो इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं है कि ब्रो रियली में उसका इस्तेमाल हो सकता है एंड उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपने ईयरफोन्स की बात करूँ तो मैं उसकी जो आगे की क्या बोलते हैं इसको, तो मैं दिखाई देता हूँ जो इसके आगे की ये रबड़ रहती है, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ किसी और ईयरफोन्स में। इससे ज़्यादा कोई इसका इस्तेमाल है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है, एंड होना चाहिए डेफिनेटली। एंड अगर मैं बात करूँ, अगर तुम लोग स्मार्ट वॉचेस खरीदते हो, स्मार्ट वॉचेस का अगर तुम लोग में कोई ख़राबी आ जाती है उसकी स्मार्ट वॉच में, है ना, एंड तुम लोग जाते हो उसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर, वहाँ पर तुम लोग को सुनने को मिलता है रिप्लेसमेंट, ना कि रिपेयरेबिलिटी, क्योंकि वो रिपेयर तो हो नहीं सकती। एंड वो रिपेयर हो नहीं सकते तो उस कचरे का करेंगे क्या, फेंक देंगे ओवरऑल, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉफिट बन ही जाता है कि उसको फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसको अगर रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयरमेंट के लिए भेजेंगे चाइना में, तो भाई उससे डबल खर्चा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि कस्टमर को नई वॉच दे दो, वो भी खुश एंड तुम भी अपने मन से करो, दैट्स इट। सो ये टेक का कचरा बढ़ते जा रहा है दुनिया में, क्या होगा इसका। एंड एक टाइम पे आके टेक का कचरा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी तुम लोग को रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ 4-5 साल बाद की, मैक्सिमम 4-5 साल बाद की, सो हाँ कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में। लेकिन हाँ इसका सॉल्यूशंस भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दोबारा से, जो कंपनी वाले हैं, मेनली बात करी जाए फ़ोन कंपनियों की, तो वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। रीसेलिंग हो रही है फ़ोन्स की, जिसकी वजह से इनके पार्ट्स को निकाल लिया जा रहा है, कैमरे को निकाल लिया जा रहा है, बैटरी को निकाल लिया जा रहा है। जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है इस फ़ोन का, वो करा जा रहा है एज अ टेक डेवलपमेंट के नाम पे। एंड बात करी जाए सेकंड हैंड मार्केट की, वो छोटी हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है, लेकिन अभी भी ना सेकंड हैंड मार्केट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ोन्स को खरीद बेच करते रहते हैं। जिससे मैं कहूँ जो टेक ई वेस्ट है वो कम हो रहा है। हाँ उसको ख़त्म नहीं करा जा सकता, लेकिन एक टाइम पे आके वो भाई फ़ोन बर्बादी हो जाएगा। लेकिन सेकंड हैंड मार्केट की वजह से ही थोड़ा बहुत ही सही टेक ई वेस्टेज में भाई सहूलियत मिल रही है कि ब्रो हाँ ये सब चीज़ें हैं। एंड जब भी मैं वीडियो बनाने बैठूँ ये कचरे वाला ज़रूर आएगा। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा यार कि टेक कचरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वी डोंट इंक्लूडिंग इट। हम लोगों को बहुत सारी सहूलियत मिलती है कि ब्रो ये सब चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, बट सही पैमाने पर सही चीज़ों में गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, लिटरली कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड ये कचरा मैं कहूँ सोने जैसा है, सोने जैसा, गोल्ड जैसा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ पता तुम लोगों को, क्योंकि ब्रो इस कचरे का अगर सही से इस्तेमाल कर लिया गया ना, सो जो नई टेक की डेवलपमेंट होगी, जो नए फ़ोन्स बनेंगे, जो नए ईयरफोन्स बनेंगे, स्मार्ट वॉचेस बनेंगी, उसमें बेटर तरीके से काम आ सकती हैं। क्योंकि भाई ओवरऑल ये चीज़ें तो फेंकी ही जा रही हैं, लेकिन अगर इसका यूटिलाइजेशन हो गया ढंग से तरीके से, सो जो नए टेक प्रोडक्ट्स होंगे उनके जो प्राइसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा मटेरियल लगा ही नहीं है।
एंड उसमें जो पुराने फ़ोन्स के बेस्ट मटेरियल्स लगे हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। सो उनका इस्तेमाल करा जा सकता है, बट उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करा नहीं गया है। एंड ना ही हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, खासकर बात करी जाए इंडिया में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं जो अच्छे तरीके से फ़ोन के वो जो लेंसेज वगैरह है, फ़ोन की जो बेटर चीज़ें वो निकाल सके, क्योंकि एक बार जो चीज़ें सोल्डरिंग हो गई वो हो गई और बन के ही आती है आधी ज़्यादा चीज़ें, यहाँ तो असेंबल होती है सिर्फ। सो इस वजह से भी दिक्कतें हैं। अब बात कर लेते हैं यार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लाइक एज अ इंडियन, एज अ गाय जो यहाँ पे बैठा हुआ वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। देखो हमारे पास ना ज़्यादा तरीके नहीं है, लिटरली ज़्यादा तरीके नहीं है। और मैं तरीके बोलने भी जाऊँ तो भाई शर्म आती है बोलने, लिटरली शर्म आती है। लाइक तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसको घिसते रहो, भाई ये कोई बात नहीं है। मेरे पास जो फ़ोन है वो अगर बेकार हो रहा है तो मुझे उसे फेंकना पड़ेगा या फिर उसे लाइक सेकेंड हैंड मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। अब वो फ़ोन चल ही नहीं रहा है तो भाई मेरी गलती तो है नहीं, अब मुझे नया फ़ोन तो चाहिए ही। अब मैं उसे कैसे घिसूँ? बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि ब्रो 5-6 साल तक फ़ोन को घिसो। भाई घिस रहे बंदे, लिटरली घिस रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे आके तो वो डिग्रेड होगा ना, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? एक जितना टाइम तक खींचे उतना टाइम तक खींच लो, उसके बाद नए फ़ोन पे स्विच आउट हो। भाई बंदों का अंदर से मन करता है कि ब्रो नए नए फ़ोन खरीदे, अब उसकी क्या गलती है? उसका मन कर रहा है, भाई उसके पास पैसे हैं तो उसको खरीदना चाहिए। अब मन को तो नहीं मार सकता ना बंदा। सो यही बात है कि ब्रो हम लोग की तरफ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम लोग टेक प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई चीज़ें नहीं है करने के लिए। एंड करने के लिए है भी तो ब्रो वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो अपर लेवल पे है। जिनके पास पैसे है वो जो चीज़ें कर सकते हैं मार्केट में वही कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। एंड ये वेस्टेज बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ। अरे टाइम के बाद भाई ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, जितना मेरा अंदाज़ा है। मे बी कुछ बाद में बीच में टेक्नोलॉजी आ जाए जो सब चीज़ों को भाई कंप्रेस करके सब चीज़ें नहीं बना पा रही और हमारे पास कुछ मशीनें वगैरह आ जाए इंडिया में इंपोर्ट होके, और मे बी कुछ डेवलपमेंट ही हो जाए इंडिया में, सब कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। बट अभी तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस भाई एकदम लो हैं कि ब्रो ये सब चीज़ें नामात्र है, क्योंकि अभी तो असेंबलिंग भी ढंग से इंडिया में चालू नहीं हुई है। अभी तो चिप्स वगैरह बनाना हम लोग सीखे ही नहीं है ढंग से। सो हम लोग कहाँ उतनी दूर का सोच रहे हैं कि हम लोग टेक वेस्ट को कम करने का सोचें। खासकर बात की जाए अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर ये सब चीज़ों का काम चल रहा है कि टेक वेस्ट को कैसे कम से कम करा जाए। एंड जो रीसेलिंग के ऑप्शन आते हैं, लाइक नया फ़ोन खरीदते समय तुम लोग को एक्सचेंज के ऑफर आते हैं, उसको कैसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करा जा सके। सो इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी चीज़ों पे काम नहीं चल रहा है। यही सब चीज़ें हैं। ये टेक वेस्ट या लाइक ना दिमाग ख़राब कर देता है सोचने पे कि लिटरली लोग भाई फेंक देते हैं भाई जो उनकी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती, गड़बड़ी होती इनके फ़ोन के अंदर। मैंने कुछ सुनने में आया। एंड तुम लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी होंगे जो टेक यार्ड में से, टेक यार्ड कह रहा हूँ, गार्बेज में से कुछ फ़ोन्स वगैरह उठाते होंगे। हाँ वो सब तो फेक रहती हैं, लेकिन न्यूज़ सुनने में ये आती है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, वो लोग उन फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते। ये तो प्रॉपर है कि वो लोग फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई उनके फ़ोन के अंदर तो, क्योंकि ओवरऑल उनके पास एज अ कैपेसिटी वाइज वो ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं। सो लोग नया फ़ोन ख़रीद लेते हैं, तो पुराने फ़ोन का क्या करते हैं? सोचने वाली बात तो है कि क्या है क्या नहीं है। एंड ये ई वेस्टेज लग तो रहा होगा कि ब्रो एक साइड पड़ा रहेगा कचरा है, लेकिन ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं लिटरली अपने आसपास की बात बताऊं, नॉट बिकॉज ऑफ द ई वेस्टेज, बस बिकॉज ऑफ द वेस्टेज, बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एक मैं एक ऐसी तरह की चिड़िया देखता था ना, वो दिखती थी, बट टाइम के साथ तो दिखना बंद हो गई। टाइम के साथ जो मैं बताऊं इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, टाइम के साथ जो सांस लेने में दिक्कतें आई हैं, जो चिड़िया हम देखते थे वो दिखनी ही बंद हो गई। एयर पोल्यूशन रेट 300-400 नॉर्मल हो गया। सो उसके बाद से लगता है कि ब्रो पॉल्यूशन में, वेस्टेज में हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो यार ये जगह रहने लायक नहीं बचेगी। ओवरऑल रहने लायक नहीं बचेगी। वैसे तो ये भी है कि हम लोगों को शिफ्ट करना ही होगा कहीं ना कहीं। अगर तुम लोग मेनली पॉपुलर सिटीज़ में रह रहे हो तो हम लोगों को जाना होगा यार पहाड़ों वगैरह में, क्योंकि ब्रो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ओवरऑल हेल्थ की बात है। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय।